छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सॉल्व पेपर व्याख्या संहिता 2019 प्रथम पत्र सामान्य जीएस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? 10। व्याख्या, प्रश्नकाल में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 थी। वर्तमान में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड की सूची में नवीनतम स्थान दिया गया है, जिसे मिलाकर वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन 1, भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10। व्याख्या, प्रश्नकाल में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 थी। वर्तमान में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड की सूची में नवीनतम स्थान दिया गया है, जिसे मिलाकर वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी 2000 क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई थी? ऑक्टाइट। व्याख्या, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 ऑक्टाइट द्वारा जारी किया गया था। पूर्व में इसे सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट रूप से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई थी? ऑक्टाइट। व्याख्या, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 ऑक्टाइट द्वारा जारी की गई थी। पूर्व में इसे सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान समिति की आवश्यकता है और राज्य की नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य का गठन तथा किसी अवर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकता है। इस हेतु राज्य या राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा का नाम में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस हेतु राज्य या राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। चौथा, केंद्रीय बजट 2019 से 20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें कि एक एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश में कितना राशि का लक्ष्य रखा गया है? 1,05,000 करोड़। व्याख्या, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें कि एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश से 1,05,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान बजट 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ रखा गया है। चौथा, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, जिसमें कि एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? 1,05,000 करोड़। व्याख्या, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों, जिसमें कि एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश में 1,05,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान बजट में 2023-24 में विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइबोसोम, नील हरित सहवाग एवं एलोवेरा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ए राइबोसोम, बी नील हरित सहवाग एवं सी एलोवेरा। व्याख्या, राइबोसोम एवं नील हरित सहवाग एलोवेरा सभी जैव उर्वरक अंतः विकल्प सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइबोसोम, नील हरित सहवाग एवं एलोवेरा, ये सभी। व्याख्या, राइबोसोम
नील, हरी, सहवाग, इलुज़ा सभी जैव उर्वरक अंतः विकल्प डी सत्य होगा।